तो महानाम का धन्यवाद हो। प्रभु ने इस सुंदर समय को दिया और आज जो संडे के दिन है और संडे के दिन में प्रभु आज जो हमसे बातें करना चाहता है उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। प्रभु हमारे जीवन में किस तरह से बात करें, प्रभु हम हमारे जीवन में किस तरह से आत्मिक दृष्टि से हम बढ़ने पाए। आज का विषय यही है कि हम आत्मिक तौर में किस तरह से बढ़ पाए और प्रभु से हम जुड़ पाए। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के साथ साथ हम लोग गाने के माध्यम से और उसके बाद वचन के द्वारा हम लोग सीखेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं पिता सुंदर समय के लिए। पिता में से तूने हमको ये सुंदर समय दिया, वचन के द्वारा तो हमसे बातें कर पिता में से गाने के माध्यम से तू आराधना पाए पिता में से हर एक विषय को आराम से लेके अंत तक तो हमें संरक्षण हो ले। सारे आदर में तुझको देते हुए इस प्रार्थना को किए हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग गाना गाएंगे, जानने वाला हम लोग गाना गाएंगे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। आइए हम लोग गाना गाएंगे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे आराधना करे, अच्छा है कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खोलेगी खिड़की के आशीष से, पाओ तुम मुझसे अभी। खटखटाओ खोलेगी खिड़की के आशीष से, पाओ तुम मुझसे अभी। प्रार्थना करे आराधना करे, बच्चा है कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करो आराधना करो, बच्चा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलता है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलता है सारे बंधन। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्ति पिता परमेश्वर के हम लोग धन्यवाद दें। सही में प्रार्थना करे छुटकारा पाए हमेशा, प्रार्थना करो निरंतर। आज हमारे जीवन में उस रीति से प्रार्थना करना है, उस रीति से हमको बढ़ना है, तभी हमारा जीवन प्रभु आगे बढ़ाएगा। आज हम परमेश्वर को
परमेश्वर को बहुत लोग खोजते हैं, परमेश्वर को बहुत लोग खोजते हैं। जो वचन में लिखा है, जो मुझको खोजता है, जो मुझको खोजी है, वही मेरे उद्देश्य को पाएंगे। आज प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, सत्य को ढूंढो, सत्य तुमको आजाद करेगा। आज हमारा जीवन में प्रभु को खोजना है, प्रभु की आवाज को आगे बढ़ना है, आराधना करना है और स्तुति करना है, तभी हमारे जीवन में प्रभु काम करेगा। विश्वास के साथ हम जब प्रार्थना करते हैं और उसकी उपस्थिति में जब आते हैं, देखिए हजारों भीड़ होते हैं। जब परमेश्वर की उपस्थिति उस जगह में आता है तो बीमारी चंगे होते हैं, हर एक बंधन खुलता है। जब हमारा प्रार्थना प्रभु उसकी उपस्थिति में जब आराधना करते हैं, प्रभु अपने प्रशंसा में मगन जब होके वो इस धरती पे आते हैं, तब उस जगह में आश्चर्य रूप से प्रभु वहां पर कार्य करता है। हालेलुया। प्रभु आपका जीवन में भी कार्य करेगा, प्रभु आपके जीवन में भी वो अद्भुत कार्य करेगा। इसलिए हम प्रभु में बढ़ना है, प्रभु से हम जुड़ना है, तभी प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेगा। आज का विषय विषय तो बहुत बड़ा है, विषय बहुत बड़ा है, फिर भी मैं इसको शॉर्ट करके हमको समझना है। हाउ टू मेक ए स्पिरिचुअल लाइफ, आत्मिक जीवन कैसे बनाए, ये सबसे बड़ा चीज है। आत्मिक जीवन हमको कैसे बनाना है, इसको हमको समझना है। आज के डेट में हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग आत्मिक जीवन में कमजोरी है, हमारा मसीह जीवन में बहुत ही कमजोरी है। हम तो नाम में कहला लेते हैं कि हम मसीह हैं, मगर हम मसीह में नहीं होते हैं। इसीलिए प्रभु इस वचन में हमसे बातें करेंगे कि आज हम आत्मिक तौर में किस स्थिति से हम लोग बढ़ रहे हैं, आत्मिक विश्वास में हम किस स्थिति से बढ़ रहे हैं। सबसे मुख्य चीज है मेरे प्रियो, प्रभु आपसे प्रेम करता है, प्रभु आपसे प्रेम करता है। जब हम प्रभु से जुड़ते हैं, प्रभु से हम प्रभु के पास आते, सम्मुख में आते हैं, तो प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है। आत्मिक जीवन हमारे हाथ में है, एक प्रकार से हमारे हाथ में है। जब हम परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं, इस लॉकडाउन के समय में, इस महामारी के समय में कितने वक्त हम प्रभु के पास अपने जीवन को रखे हैं, ये हमको देखना है। कितने समय हम प्रभु के पास अपने जीवन को बिताए। जब हम परमेश्वर से जुड़ते हैं, प्रभु से हमारा मिलाव बढ़ता है, तभी हमारा जीवन में प्रभु अद्भुत से कार्य करता है, तभी हमारा आत्मिक जीवन बढ़ता है। ऐसे नहीं बढ़ता है, हम पवित्र आत्मा को पा गए हैं, फिर उसके बाद हम फिर से भूल गए हैं, ये नहीं होता है। आत्मिक जीवन को बढ़ाने के लिए कंटिन्यू हमको क्या करना है, प्रभु के साथ जुड़ना है। बार बार हमारा परमेश्वर के साथ उसका रिलेशन कैसा है, उसको हमको देखना है। हालेलुया। मगर आज के डेट में हम मसीह समाज के लोग क्या करते हैं ना, प्रभु से नाम में मसीह कहलाते हैं, मगर उसके जीवन में आत्मिक का कोई ग्रोथ नहीं है, आत्मिक का कोई ग्रोथ नहीं है। ना उनके जीवन में फास्टिंग प्रेयर है, ना पर्सनल प्रेयर है, किसी के लिए प्रार्थना करना है, ना बाइबल स्टडी है। आज हमारा जीवन में ऐसे हो रहा है। मेरे प्रियो, प्रभु आपसे प्रेम करता है, प्रभु आपको चाहता है कि हम उस आत्मिक जीवन को कैसे बढ़ाएं, कैसे बनाए आत्मिक जीवन को। संसार में बहुत सारे लोग हैं, आप अनेक प्रकार की जातियों के लोग को देख सकते हैं, अनेक प्रकार के लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं, मगर आपके पास अगर प्रभु नहीं है तो आप सब इसमें हार गए, सब विषय में हार गए। धन दौलत शोहरत इज्जत सब कुछ है आपके पास, मगर आपके पास प्रभु नहीं है तो आप हार गए हैं। बहुत ही गंभीर विषय है। आज के डेट में हमारा मसीह भाई लोग दूर से प्रभु को छोड़ के दूसरे रास्ते में चले जा रहे हैं, वो अंधकार की ओर जा रहे हैं, नरक के रास्ते में जा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु आपको नहीं चाहता कि वो आपको नरक में भेजे, प्रभु नहीं चाहता है, मनुष्य खुद उसका राह को चुन रहा है। प्रभु आपको बुला रहा है। हालेलुया। प्रभु आपको बुला रहा है मेरे भाइयों, मेरे बहनों, प्रभु आपको बुला रहा है, प्रभु आपसे प्रेम करता है। आइए उस परमेश्वर के सम्मुख में हमको आना है, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में देना है, तभी प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना का उसका 7 का 8 को अगर हम लोग पढ़ेंगे, वहां पर इस प्रकार लिखा है, यूहन्ना 7 का उसका 38 को अगर पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा
पवित्र आत्मा में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। हालेलुया। जो मुझ में विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन का जल की नदियां निकलेगी। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे जीवन में विश्वास किस तरह से है? जब हम विश्वास करते हैं, पवित्र शास्त्र, ये बाइबल, ठीक है ना, इसमें लिखा है, उसके जीवन में क्या निकलेगा? नदियां निकलेंगी। हालेलुया। धाराएं निकलेंगी उसके जीवन में, उस परमेश्वर का प्रभाव निकलेगा उसके जीवन में। हम प्रभु से जुड़ना चाहते हैं, मगर प्रभु हमसे बुलाता है कि हम विश्वास करें प्रभु के साथ। पहला पॉइंट है, हमको विश्वास करना है। अगर आत्मिक जीवन में आपको बढ़ना है, ऐसे में तो बहुत सारा पॉइंट है, मगर आपको मैं उतना नहीं बता पाऊंगा समय के कारण। हालेलुया। क्या करना है कि हमको विश्वास में सबसे पहले हमको मजबूत होना पड़ेगा, तभी आपके हृदय से वो नदियां निकलेंगी। उस प्रेम का, परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में झलकेगा। हालेलुया। वो प्रेम आपके जीवन में झलकेगा जब हम परमेश्वर से जुड़ेंगे। ओके, उसके बाद हम अगर देखते हैं उसी का 37 को अगर देखेंगे हम, यूहन्ना 7 का अगर 37 को देखेंगे हम, तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, फिर पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। हालेलुया। ये कौन सा प्यास है जो प्रभु हमको बुला रहा है? वो आत्मिक प्यास के बारे में बता रहा है। प्रभु का खोजी के लिए, प्रभु को जो खोज रहा है, प्रभु को जो ढूंढ रहा है, उसी के विषय में बोल रहा है प्रभु। जो प्यासा है वो मेरे पास आए, मैं उसको वो जल को दूंगा। हालेलुया। मगर आज हमारे जीवन में प्रभु को पाने का चाह नहीं है। संसार के प्रति, संसार के पीछे हमको दौड़ना, संसार के आगे आगे दौड़ना, ये हमारा रीति नियम बन गया है। देखिए, प्रभु के पास हमको दौड़ना है, प्रभु के पास हमको आगे बढ़ना है। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर स्वर्ग से धरती की ओर देखा कि कोई मेरा खोजी है कि नहीं, मगर परमेश्वर किसी को नहीं मिला। इसलिए प्रभु कहता है, जो प्यासा है वो मेरे पास आओ। हालेलुया। आज हम किस तरह का प्यास है मेरा? परमेश्वर के लिए हमारा प्यास है, न जगत के प्रति हमारा प्यास है, संसार के प्रति हमारा प्यास है। हालेलुया। प्रभु नहीं चाहता मेरे भाइयों बहनों कि आपका आत्मा विनष्ट हो। प्रभु आपसे प्रेम करता है। मैं निवेदन करता हूं आप लोगों को, अपना जीवन को प्रभु के हाथों में दे दीजिए, अपना समय को प्रभु के हाथों में दे दीजिए, तभी आपका जीवन बढ़ेगा, आपका आत्मिक जीवन बढ़ेगा। खोजी बनिए प्रभु के लिए। खोज नहीं है तो कुछ नहीं है। एक मनुष्य का खोजी रहना है, तभी वो प्रभु उसके जीवन में कार्य करेगा। मैं अगर ठान लूं मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं अगर ठान लूं मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, तो वो निश्चय उस लाइन में, उसका वो स्केल में वो बढ़ेगा। हालेलुया। आज हमारा जीवन में प्रभु के पास, प्रभु को पाने का खोजी हमारे जीवन में नहीं है। सबसे बड़ा गलती ये है कि हम परमेश्वर का प्यास हमारे जीवन में नहीं है। हालेलुया। वो प्यास, उस भूख को बढ़ाइए, उस भूख को बढ़ाइए, तभी प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा, तभी आपके जीवन में प्रभु उस आश्चर्य कर्म करेगा। उपवास के साथ आप प्रभु के पास प्रार्थना कीजिए, निरंतर प्रार्थना करिए, पर्सनल लाइफ में प्रभु को खोजिए। प्रभु मुझको दर्शन दे, प्रभु मुझको पवित्र आत्मा का अभिषेक को दे। बार बार अभिषेक को लीजिए प्रभु का, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु आपसे काम करेगा। मैं अपने जीवन में अगर बताऊंगा, मैं कभी आप लोगों को अपना मौका मिले तो मैं आप मेरा टेस्टिमनी को आपके जीवन में मेरा शेयर करूंगा
कि प्रभु हमारे जीवन में किस तरह से काम करना है। जब हम खोजी बनते हैं, एक जीत पकड़ लेते हैं कि प्रभु मुझको तेरा आत्मा का अभिषेक चाहिए, मुझको तुझे प्राप्ति करना है, तुझे चाहिए प्रभु, तभी आपके जीवन में वो आत्मिक अभिषेक आता है, आपके जीवन में वो लालसा आता है, प्रभु का भय आता है, प्रेम आता है, तभी प्रभु आपके जीवन में कार्य करता है। वो लालसा को बढ़ाइए, उस भूख को बढ़ाइए, तभी आपके आत्मिक जीवन प्रभु बढ़ाएगा। हालेलुया। आइए हम लोग और एक वचन देखेंगे, यूहन्ना का उसका 15 का अगर देखेंगे, अध्याय 15, उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है। हम लोग अगर देखेंगे 8 से अगर 10 तक देखेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, मेरा पिता का महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। ये फल के बारे में बताऊंगा आप लोगों को। यहाँ पर दिया गया है, मेरा पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। ये फल हमको लाना है। अगर प्रकृति में सच्चा सेवक बनना है तो वो फल को लाना होगा। उसके नीचे लिखा हुआ है, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। जैसे यीशु मसीह को परमेश्वर के प्रेम में बने रहे, वैसे ही क्या बोल रहा, उसके प्रेम में हमको क्या करना है, बने रहना है। हालेलुया। उसके बाद हम लोग देखते हैं 9 में लिखा है, और 10 में देखते हैं हम, अगर यदि तुम मेरे आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। यदि तुम मेरी आज्ञा को क्या करोगे, मानोगे, तो तुम मेरे प्रेम में क्या रहोगे, बने रहोगे। जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। हालेलुया। सबसे पहला चीज है परमेश्वर की आज्ञा को मानना, तभी क्या होंगे आप, तो वो वहां पर लिखा है, यदि तुम मेरे आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में क्या रहोगे, बने रहोगे। हालेलुया। इसीलिए सबसे पहले परमेश्वर की आज्ञा को हमको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। मेरे भाइयों बहनों, मानना पड़ेगा परमेश्वर की आज्ञा को, तभी हम क्या होंगे, उसके प्रेम में, उसकी आज्ञा में हम क्या रहेंगे, बने रहेंगे। जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसकी प्रेम में बना रहता हूँ। उसके आज्ञाओं को मानना सबसे बड़ा चीज है। अगर आप आत्मिक जीवन को बढ़ाना चाहते हैं, परमेश्वर से जुड़ना चाहते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ में घट गए हैं, स्पिरिचुअल लाइफ को आप घटा दिए हैं, तो प्रभु कहता है अपना आत्मिक जीवन को क्या करना है, बढ़ाना है। तभी प्रभु आपके जीवन में अद्भुत से कार्य करेगा। उसकी आज्ञा को मानना आपका पहला कर्तव्य है, उसकी आज्ञाओं को मानना। हालेलुया। हालेलुया। आज हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे हैं। आज अपने दुनियादारी में हम फंस गए हैं, संसार के बोझ में, बच्चों के में, हर एक चीज में बोझ गए हैं। मगर सबसे पहले प्रभु को स्थान दीजिए। प्रभु ने ये सब चीज आपको दिया है, मगर सबसे पहले प्रभु की आज्ञा को माने। हालेलुया। तभी आपके जीवन में प्रभु कार्य करेगा मेरे प्रिय भाइयों, तभी आपके जीवन में प्रभु काम करेगा। इसलिए उसके फल को लाइए, उसके वचन के फल को लाइए, तभी आप उसके सच्चे चेले ठहरेंगे। आज्ञा रहेगा तो फल आपके पास है, आज्ञा नहीं है तो आपके पास फल बिल्कुल नहीं है। प्रभु कहता है मेरे आज्ञा में जो रहेगा वो फल फलेगा। वो कौन सा फल है, हम लोग देख सकते हैं गलातिया में अगर देखेंगे तो वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि उसी का हम लोग पढ़ेंगे, गलातिया उसका 5 का अगर पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है 22 से हम लोग 23 देखेंगे, वहां पर फल 9 फल के बारे दिया गया है। वहां पर क्या लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। हालेलुया। ये फल अगर आपके जीवन में नहीं है तो आप एक भी, ठीक है ना, इस फल में से एक भी आपके जीवन में नहीं है तो आप यीशु के चेले नहीं हैं।
हालेलुया। आपको चेला बनना है तो ये फल को लाना है। अब आपको प्रभु का चेला बनना है तो ये फल को लाना पड़ेगा। आपको बॉन्ड है आपके जीवन में, ये आपके जीवन में बॉन्ड लग गया है, मोहर लग गया आपके जीवन में, तो आपको ये करना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए सबसे पहले उसकी आज्ञा को मानिए, प्रभु आपको ये फल देगा। प्रेम सबसे बड़ा चीज है, प्रेम आपको प्रभु देगा। हालेलुया। उसके बाद हम लोग देखते हैं उसी का गलातिया 5:16 का अगर देखते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो, क्या करो, परंतु मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से भी पूरी ना करोगे। क्या करना है हमको? आत्मा के अनुसार चलना है मेरे प्रिय भाइयों, आत्मा के अनुसार चलना है, तभी आप शरीर के लालसा में नहीं चलेंगे। स्पिरिचुअल लाइफ को हमको बढ़ाना है, आत्मिक जीवन को बढ़ाना है हमारा जीवन में, तभी आप शरीर की लालसा से नहीं चल पाएंगे। इस शरीर जो है आत्मा के विरुद्ध में काम करता है, इसलिए शरीर को क्या करना है? शरीर को अपने आत्मा के प्रभाव में नहीं, अपने आत्मा को प्रभावशाली करना पड़ेगा शरीर के ऊपर, तभी आप विजयी हो पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अंत में हम लोग पढ़ेंगे एफिसियों का लास्ट वचन हम पढ़ के यहाँ पर समाप्त कर देंगे। एफिसियों का हम लोग देखते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है। एफिसियो 6 का हम लोग देखते हैं, उसका 10 से हम लोग 18 तक अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति में क्या हो जाओ? बलवान बन जाओ। क्या हो जाओ? निदान प्रभु में और उसकी शक्ति में क्या हो जाओ? बलवान बन जाओ। और उसके बाद क्या करो? परमेश्वर के सारे क्या करो? हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े हो सको। हालेलुया। एक आत्मिक युद्ध है, परमेश्वर की सारे हथियार को क्या कर लो? बांध लो कहा जा रहा है। हालेलुया। ये हथियार क्या है इसको भी हमको समझना है। अपने जीवन में परमेश्वर का हर प्रकार का प्रार्थना, वचन और आत्मिक जीवन में, फल में, हर एक विषय में आपको क्या करना? बढ़ना है, तभी आप क्या कर पाएंगे? शैतान के हर एक युक्तियों से आप लड़ सकेंगे। हालेलुया। शैतान के हर एक युक्ति में लड़ सकेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध, इस शरीर का जो युद्ध है, लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों और अधिकारियों से है। किससे है? प्रधान और अधिकारियों से है हमारा युद्ध। और इस संसार के अंधकार हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। वो कौन है? शैतान से है हमारा युद्ध। शैतान आपका शरीर में वो लालसा को घुसाता है, जगत के प्रति हमारा मोह माया को क्या करता है? परमेश्वर से हमको दूर करता है। इसलिए वचन में कहते हैं कि हमारा ये क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और हाकिमों से, शैतान के चेलों और उसके जो लोग उसके अंडर में काम करे, उन सबों से है। इसलिए इस शरीर को हमको क्या करना है? प्रभु के वश में रखना है, आत्मा के वश में रखना है, पवित्र आत्मा के वश में रखना है। प्रभु जो आपको कहे, वचन जो आपको कहे, उसी के अनुसार आपके जीवन में करना पड़ेगा, तभी आप एक सच्चा परमेश्वर का दास, चेला बन के, एक सैनिक बन के, योद्धा बन के निकल पाएंगे। नहीं तो आप हार जाएंगे। और जब न्याय के सिंहासन में आप खड़े होंगे तो प्रभु आपको
आपका नाम को लेने में इनकार कर देगा और आपका स्थान उस नरक के आग में, जहां पर शैतान और उसके चेले रहते हैं, वहां पर आपका भी स्थान होगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर के पास अपने जीवन को रखना है, परमेश्वर के पास अपने मन को रखना है। या अगर आपको लड़ना है तो परमेश्वर का सारा हथियार को बांधना पड़ेगा। आत्मिक जीवन में, फास्टिंग में, हर एक विषय में, वचन में, हर एक विषय में प्रभु के साथ जुड़ना पड़ेगा। हालेलुया। तभी प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। प्रभु आपसे प्रेम करता है, प्रभु आपसे प्रेम करता है। आज अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दीजिए, अपने जीवन को चुनाव करने दीजिए कि आप परमेश्वर से जुड़ना चाहते हैं कि शैतान के चेले में से होना चाहते हैं, शैतान के प्रत में होना चाहते हैं, संसार के अभिलाषा में पढ़ना चाहते हैं। प्रभु नहीं चाहता है कि आप क्या बने, प्रभु के संतान बने, प्रभु से आप जुड़े, प्रभु से आप मेल मिलाप करें। प्रभु यही चाहता है। हालेलुया। प्रभु आपसे प्रेम करता है। आइए हम लोग उसके नीचे में आगे जाते हैं। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार को क्या कर लो, बांध लो कि तुम बुरे दिन सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रख सको, और सत्य की अपनी कमर कसकर और धार्मिकता का झिल्लम पहनकर क्या करो, सत्य से अपनी कमर को क्या करो, कमर कस कर क्या करो, कस लो उसको, और धार्मिकता का झिल्लम पहनकर। हालेलुया। ये धार्मिकता का झिल्लम क्या है? हालेलुया। उस वस्त्र को पहनना हमको। हालेलुया। प्रभु जो वस्त्र पहना, उस वस्त्र को हमको पहनना है। प्रभु जो अपने जीवन में, आत्मिक जीवन में और संसारिक जीवन जब थे, उनका स्वभाव को हमको लेना है, धार्मिकता का। हालेलुया। तभी हम इस जंग में लड़ सकेंगे, जीत सकेंगे। उसके बाद और पाँव में मेल की सुसमाचार, पाँव में क्या करना है, मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, मेल के जूते को पहन के, सुसमाचार के जूते को पहन के। आज के डेट में बहुत सारे मसीह लोगों को गलतफहमी है कि पास्टर सेवक ही क्या करेगा, प्रभु का सुसमाचार प्रचार करेगा। गलत शिक्षा है, ये गलत है। हमारे जीवन में सुसमाचार का बोझ हर एक विश्वासी के जीवन में प्रभु ने दिया है। हमारा काम है प्रभु का सुसमाचार को बांटना। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का सुसमाचार के जूते को हमको पहन के आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके साथ खाली सुसमाचार का जूता नहीं पहनना है, उससे पहले हमको क्या करना है, परमेश्वर के सारे हथियार को बांधना है, उसकी हर एक शिक्षा को लेना है। उसके बाद हम सुसमाचार को निकले। उसके बाद हम देखते हैं, और उन सब के साथ विश्वास की ढाल को स्थिर रहो। विश्वास का ढाल, जो हम विश्वास करते प्रभु यीशु मसीह में, वो विश्वास हमारा क्या रहना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग नींव होना चाहिए, ढाल होना चाहिए। स्थिर रहो जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों से बुझा सको। विश्वास ही ऐसा चीज है, हर एक विषय को असंभव को संभव कर सकता है। इसलिए विश्वास को क्या करना है, स्थिर होकर रहना है। तभी प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। और उद्धार का टोप और आत्मा का तलवार परमेश्वर का वचन है, ले लो। आत्मा का तलवार क्या है, ये है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। ये आत्मा का तलवार को क्या कर लो, ले लो। और उद्धार का टोप, उद्धार का टोप कौन है, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। उद्धार को टोप को हमको लेना है, उद्धार को टोप को लेना है, और आत्मा का तलवार को हमको लेना है, वो वचन को लेना है। साथ साथ में जब कहीं के भी जाएंगे, उजाला के साथ जब जाते हैं, उजाला दिया को आप अगर हाथ में लिए हैं और दिया को लेके आप अंधकार के रास्ते में चल रहे हैं, तो उस जगह में रोशनी खिलता है। आप जहां कहीं भी जाएंगे वहां पर रोशनी खिलेगा। हालेलुया। उसके बाद हम लोग देखते हैं 18 को लास्ट में पढ़ेंगे। और हम समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना क्या करना है, आत्मा में क्या करना है, प्रार्थना और विनती करते रहो। क्या करते रहो, विनती करते रहो। और
इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हालेलुया। क्या करना है? विनती करना है, प्रार्थना करना है, तभी हमारा जीवन में प्रभु उद्धार करेगा, तभी हमारा जीवन प्रभु अद्भुत रीति से कार्य करेगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हालेलुया। प्रभु आपसे प्रेम करता है, इसलिए अपने जीवन में प्रभु से जुड़ने के लिए कोशिश कीजिए। अपना आत्मिक जीवन को इस तरह से व्यर्थ मत कीजिए। मनुष्य का उम्र कितने साल होता है? ज्यादा से ज्यादा 70-80 साल, और ज्यादा से ज्यादा अगर कोई भी जी भी ले 100 साल जीता है, तो भी अगर हम उस समय में भी अगर प्रभु को ना दे, समय को ना दे, तो ये जीवन व्यर्थ है हमारे जीवन में। हालेलुया। इसलिए प्रभु को पहला स्थान दीजिए, प्रभु को अपना मुख्य स्थान दीजिए, तभी प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। मेरे भाइयों, हालेलुया। प्रभु आपसे प्रेम करता है, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत से कार्य करेगा। हालेलुया। ये यूट्यूब के माध्यम से प्रभु आपकी बीमारी को भी चंगा करेगा। जब आप विश्वास करते हैं कि प्रभु मेरा उद्धार करता है, प्रभु मेरे जीवन में कार्य करेगा, तो प्रभु आपके जीवन में ऐसा मिरेकल करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन, आज आपके जीवन में बंधन है, आज आपके जीवन में परेशानी है, आज आपके जीवन में रोग है, आज आपके जीवन में कष्ट है, आप आज के जीवन में संसार में अशांति है, और पति पत्नी का मिलाव नहीं है, और किडनी का बीमारी है, हार्ट का बीमारी है, आंखों की रोशनी नहीं है, कान में सुनने का पावर नहीं है। हर एक विषय को प्रभु करने वाला परमेश्वर है। जो आपको गढ़ने वाला परमेश्वर, आपसे बाल से लेकर आपके नाखून तक प्रभु ने जो आपको गढ़ा है, क्या उसके पास शक्ति नहीं है? आपको हर एक विषय करने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रभु के चरणों में आइए भाई बहनों, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। देखिए, प्रभु आपसे प्रेम करता है। जब हम परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं, तो हमारे जीवन में वो दर्द, वो जब हम हृदय से कुछ पाप को अंगीकार करते हैं, तो हमारा हृदय से एक रोना आना चाहिए, एक आंख से पानी आना चाहिए, तभी हमारे जीवन में कार्य करता है प्रभु। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। भाई बहनों, प्रभु आपसे प्रेम करता है, और प्रभु आपको कभी निराश नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। आज यूट्यूब के माध्यम से मैं कह रहा हूँ लोगों को कि अगर आप अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दे रहे हैं, तो प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने लोग ये वीडियो को पूरा देख रहे हैं, उन सबों के जीवन में प्रभु कार्य करेगा। जब आप खुद देखेंगे, खुद महसूस करेंगे, प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहा है। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, और आज का इस विषय को हम लोग समाप्त करेंगे। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। जीवित परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज का जो विषय था पिता, उस विषय में तूने हमसे बातें किया पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं पिता, उनके जीवन में तू कार्य कर पिता। हर एक बीमारी, हर एक रोग, हर एक विषय को पिता यीशु के नाम से मैं नष्ट करता हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, तो यीशु के नाम से खुल जाए हर एक बीमारी को, और हर एक रोग का, हर एक टेंशन को, हर एक पिता परमेश्वर घर झमेला को, हर एक बेटा बेटी का प्रॉब्लम को यीशु के नाम से टूट जाए पिता। और प्रार्थना करते हैं आज जो विषय में तूने हमको सिखाया पिता, आत्मिक जीवन में हम बढ़ सके पिता, तेरे आगे करीब बन के पिता में से हर एक विषय को हम पहन के आगे में बढ़ने पाए पिता। ऐसे हमारे जीवन में कार्य कर पिता। दया, सच्चाई, अनुग्रह हमारे जीवन में कार्य होने पाए पिता। तेरा प्रेम हमारे जीवन में कार्य होने पाए पिता में से, ऐसे तू अनुग्रह कर पिता। पिता में से हर एक को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से तू अभिषेक कर, और उनके जीवन में तू अद्भुत रीति से तू कार्य कर पिता में से। पिता में से तूने उनके जीवन में कार्य किया, ये विश्वास करते हैं पिता। उनके जीवन में हर एक बंधन को तूने खोल दिया, विश्वास करते हैं पिता। आज जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके जीवन में तू कार्य कर। दया, सच्चाई, अनुग्रह हर एक के जीवन में होने पाए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं, सुन ग्रहण कर। आमीन।